सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांशयुक्त शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थिर श्री राम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरुदान का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय श्री राधे हरे शरणम जय श्री जय भगवान। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में अक्रूर जी महाराज नंदगांव आए हैं। श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। नंद बाबा ने नंदराय जी ने पूरे ब्रज में खबर कर दी कि सुबह हम सब प्रधान वरिष्ठ गोपों को भेंट उपहार के साथ महाराज कंस के निमंत्रण में उस धनुष यज्ञ में जाना है। तो तैयारी चलती रही। दूध दही माखन घी के भांड खूब सज रहे हैं, अस्त्र शस्त्र स्वच्छ किए जा रहे हैं। भाई कंस के पास जाना है। कोई अवसर आया तो देखेंगे क्यों, क्योंकि राम श्याम जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम को विशेष रूप से आमंत्रण है। कंस ने अपना विशेष रथ भेजा है। ये अलग बात है, कंस को जितनी बेचैनी व्याकुलता हो रही है प्रतीक्षा करने में अपने काल की। अक्रूर जी को तो आने में ही सुबह से शाम हो गई। अब शाम से सुबह तो नंदराय जी के नंद भवन में हो गई। सुबह सब गोप तैयारी में लग गए। खूब सबको जल्दी जाना है नंद बाबा के संग। हाँ, रथ पर लेकर अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को जाएंगे, ये सबको पता है। रात भर यही चर्चाएं होती रही। पहले तो गोपियों को पता था कि गोप जा रहे हैं नंदराय जी के साथ, ब्रजपति के साथ, तो भाई भेंट उपहार सब एकत्रित करो। पर मैया यशोदा तो बहुत व्याकुल है, माता रोहिणी बहुत व्याकुल है। पर सबसे अधिक व्याकुलता हुई जब इन गोपी जनों को पता लगा हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं, 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं। मैया तो यही सोचती है कि बालक चंचल है, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, प्रजा कैसी होगी, रक्षक कैसे होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, क्या करेगा ये, बड़ा उत्पात करता है। मैया तो अपने वात्सल्य में डूब रही है। और ये गोपांगनाएं सब इकट्ठी हो गई। जब इन्होंने सुना कि श्याम सुंदर भी जा रहे हैं, इनका क्या काम है। कोई कहती है अरी सखी सुना है महाराज कंस ने इनको वीर समझकर बुलाया है। कोई कहती काहे बात के वीर हैं, इनमें जो कुछ बल है, कुछ अंश में जो कुछ शक्ति है, वो तो हमारे श्री जी से है।
हमारी लाडली जी से ये काहे बात के वीर हैं? कोई कहती है इनको वहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। अरे काहे बात का पुरस्कार? गोपियाँ बड़ी व्याकुल हो रही हैं। कोई कोई तो कहती हैं ये तो त्रिभुवन सुंदर है, मथुरा तो नगर है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो चतुर किशोरियाँ हैं क्या इनको लौट के आने देंगी? इनको रिझाने रोकने में क्या न कर डाले वो। हमारे श्याम सुंदर हैं ही ऐसे। और जब मथुरा में जाएंगे नगर में, तो उन नगर के लोगों का जब रूप देखेंगे, गुण देखेंगे, चातुर्य देखेंगे, तो क्या हमारा स्मरण करने की 2 दिन में इनको फुर्सत मिलेगी? हमें तो न तो ठीक से श्रृंगार आता है, न बोलना आता है, न रहना आता है। हमें क्यों स्मरण करेंगे अब 2 दिन तक? इन गोपांगनाओं को यही पता है श्याम सुंदर 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं। कोई कोई कहती हैं अरे मथुरा नगर की वो जो मथुरा नगर का ही पुण्योदय हुआ है। जो मथुरा में कुमारियां हैं, कन्याएं, आज उनके भाग्य जगेंगे इनको देख कर। कोई कोई तो ऐसे ही दुख में फटके कहती हैं अब ये लौट के यहाँ आने वाले नहीं हैं। इतना सुनते ही सब व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता किसी को। क्यों नंद बाबा भी जा रहे हैं, प्रधान गोप भी जा रहे हैं, और मैया तो इनको जाने देती नहीं। मैया की कुछ चल नहीं रही है, हमारी क्या चलेगी? क्या करें? ऐसी व्याकुल हो गई ये गोपियाँ, मानो लज्जा चली गई, संकोच भी छूट गया, सब भूल गया। परस्पर इकट्ठी हो गई, रुदन करने लगी। और सबके घर से पति पुत्र भाई जा रहे हैं, तो इन गोपांगनाओं का जो रुदन है वो भी सबको सामान्य लग रहा है। क्यों? किसी के पति जा रहे हैं, किसी के भाई, किसी के पुत्र। घर वाले सोचते हैं उनके लिए व्याकुल हैं। अरे नंदनंदन का 4 दिन का वियोग तो बड़े बड़ों को व्याकुल कर देता है। ये तो ब्रज की कन्याएं हैं, किशोरियां हैं, आज तक नंदनंदन को ही देखकर जीती रही हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी से धीरे से निवेदन किया, आप रथ को थोड़ा धीरे धीरे ले आना। क्यों? हम छकड़ों को लेकर आगे चलते हैं, मानो हम बैलगाड़ी में आगे आगे चलेंगे। हम सब गोप भेड़ की सामग्री लेके अस्त्र शस्त्र से सजकर, भाई वहाँ वीरों का उत्सव है तो वीरों का बाना तो पहन के जाना ही चाहिए। हम आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे आना। और दूसरे नंद बाबा के मन में ये भी तो डर है, कन्हैया पहले ना पहुँच जाए मथुरा, पहले मैं पहुँच जाऊँ इसको संभालने के लिए। पालक मेरा बहुत चंचल है, हठ बहुत जल्दी करता है, न जाने मथुरा में जाके इसको क्या आकर्षित कर ले। अरे बाबा को कौन बताए, इनका नाम ही श्री कृष्णचंद्र है, इस स्वयं में ही सबको आकर्षित करने वाले हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका आकर्षण तो ये खुद करते हैं। चलो फिर भी नंद बाबा ने अनुरोध किया। नंद बाबा को लगता है हमारे जो छकड़े हैं वो बड़े तेज गति से चलते हैं, आप पीछे पीछे और धीरे धीरे चलना। क्यों? हमारा लाला बड़ा सुकुमार है, वो कभी रथ पर बैठा ही नहीं है अभी तक, और रथ पर बैठकर भी कुछ चंचलता करेगा। आप थोड़ा उसकी चंचलता से सावधान रहना। अब बच्चा ही है, उसको ज़्यादा बोध नहीं है, वैसे तो कभी कभी बड़ी ज्ञान की बात भी करता है, पर है तो बच्चा ही। धीरे धीरे आना। अक्रूर जी ने आश्वासन दिया नंद बाबा को, मैं आप सबसे आगे नहीं जाऊंगा, पीछे रहूंगा। क्योंकि नंद बाबा को लगता है कन्हैया कहेगा तेज रथ चलाओ और जोर से चलाओ, कितने तेज घोड़े भगते, वो कभी बैठा नहीं। कहाँ तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म परम पुरुषोत्तम षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण साक्षात नारायण श्री कृष्ण रूप से ब्रजधरा को सुशोभित कर रहे हैं।
और नंद बाबा में इतना वात्सल्य है, वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते। अच्छा, अक्रूर जी ने नंद बाबा से ये भी कहा, नंद राय जी, जमुना जी के किनारे आज जहाँ पे अक्रूर घाट है, ये स्थान आज वात्सल्य ग्राम के ठीक सामने ही है अक्रूर घाट। अक्रूर घाट पर मैं वहीं पर दोपहर का स्नान करूँगा, संध्या करूँगा। मनु कह दिया कि कुछ समय तो मैं वहाँ भी रुकूँगा। तो जो प्रभु के सखा थे बड़े उल्लास से कहते हैं, कन्हैया हम तुझसे पहले पहुँचेंगे मथुरा। सब छकड़ों पर बैठ गए। तो बाल सखा भी जा रहे हैं, बड़े बड़े गोप भी जा रहे हैं, नंदराय जी भी जा रहे हैं, बहुत से जा रहा है, बहुत समाज जा रहा है, सब सज धज के मथुरा घूमने जा रहे हैं। और उधर ब्रज में 11 वर्ष 6 महीने 5 दिन रहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अग्रज श्री दाऊ जी महाराज के साथ फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अमृत योग में अपने सुबह के सब मंगल कृत्य करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाएं तरफ मैया यशोदा है, जल से भरा हुआ कलश है, पल्लू डले हुए हैं, चंदन डला हुआ है, दाहिनी ओर अग्नि को जला दिया है मैया ने। दर्पण के लिए कुछ स्त्रियां सम्मुख खड़ी थी। महर्षि शांडिल्य ने स्वस्ति वाचन किया। दुर्वा श्वेत पुष्प अक्षत नंदनंदन के हाथ में दिया। श्याम सुंदर उसको मस्तक पर रख लेते हैं। जब निकलते हैं तो उस समय घी का, शहद का, चांदी, स्वर्ण, दही और बछड़े के साथ गऊ का दर्शन उनको कराया महर्षि शांडिल्य ने। मानो सब मंगल ही मंगल हो गए। महर्षि शांडिल्य को पता है अब तो श्याम सुंदर इस ब्रज में नहीं लौटेंगे। ब्रज की लालाओं को आज विश्राम सा हुआ। हृदय उनका भी बहुत व्यथित है। जिन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन, सगुण दर्शन इतने सुलभ हो गए थे, अब तो मथुरा का सौभाग्य जगा जो इनके दर्शन करेंगे। बहुत व्यथित है महर्षि शांडिल्य भी, पर भगवान की लीलाओं में बाधा देने का साहस किसको है कि कोई कुछ कहे। माता यशोदा तो बड़ी बावरी सी हो रही है। क्यों? बालक मेरा बहुत चंचल है, बड़ा उत्पाती, बड़ा उद्यमी है। सब बड़े घूमने जा रहे हैं, इसको भी चस्का लग गया। सुन लिया कि मुझे तो अलग से बुलाया है तो मुझे जाना है। रात भर मैया ने मनाया, नहीं माने, नहीं माने। मैया 2 दिन में आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपने गुरुजनों को प्रणाम किया, उपस्थित ब्राह्मणों को प्रणाम किया। महर्षि ने शंख की ध्वनि की। ब्राह्मणों ने बड़े स्वर में वेद पाठ किया। मंगल गान हो रहा था। उसी बीच श्री कृष्णचंद्र ने अपना दाहिना चरण उठाया। प्रांगण में पहुंचे। खूब बंधनवारें सजी हुई थी। कम उत्सव नहीं हो रहा था ब्रज में। अरे सबको जाना है मथुरा, धनुष यज्ञ है। फल वाले केले के खंभे लगे थे। मैया तो बाएं से दाहिनी ओर आ गई, आकर नंदनंदन को हृदय से लगाती है। उनकी जय जयकार गूंजने लगती है। माँ यशोदा का हृदय बहुत फटा जा रहा है।
मैया ने तो अंत समय तक उनको जाने की अनुमति नहीं दी। बाबा ने तो कह भी दिया, चलो ठीक है, शांति से रहना, ज़्यादा उत्पात नहीं करना, और जैसे हम कहें वैसे रहना, सबसे मिलजुल के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं मैया को समझाऊंगा। मैया के हृदय में अपार वात्सल्य है। उन श्री कृष्ण बलराम को अनुमति मैया से मिली नहीं जाने की। और जैसे ही मैया ने हृदय से लगाया, रोहिणी माता ने भी हृदय से लगाया। यशोदा मैया भारी रुदन करती हैं। इतने में दाऊ जी के साथ उनके नीलमणि रथ पर आकर बैठ गए। प्रभु को पता है संतुष्ट करेंगे तो कोई जाने थोड़ा ही देगा। और उधर जो ब्रज गोपियां हैं, उनको तो लगता था वो बातें कर रही हैं, पर ये तो कुछ सच सा होने जा रहा है। हमारे श्याम सुंदर तो रथ में विराज गए। अरे जो एक क्षण का वियोग सहन नहीं कर सकती उन श्री कृष्ण के, उनको इतना कहाँ सहन होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वो परसों आएंगे। अरे परसों तक क्या एक एक क्षण उनको बिना उनके दर्शन के बिना जाएंगे। उन ब्रज गोपी जनों को उन्माद हो गया व्याकुलता में, विरह के आभास में। और चूंकि नंद बाबा के छकड़े बड़े बड़े गोप बालक ये सब तो आगे चले गए थे, ग्वालिनी प्रायः थी बड़ी बूढ़ी, बहुत छोटे छोटे बालक थे, और ये गोपांगनाएं, ये गोप कन्याएं, गोप किशोरियां। उनको लगा ये तो बैठ गए, और जैसे ही लगाम खींची अक्रूर जी ने, गोपियों ने सोचा ऐसी अपनी व्याकुलता से खड़े खड़े हाथ मलने से कुछ नहीं होगा, चलो अपने श्याम सुंदर को रोकें। कैसे ले जाएगा ये अक्रूर? कोई कहती है, तुझे कैसे पता इसका नाम अक्रूर है? मुझे तो इससे भारी क्रूर कर्म करने वाला कोई सृष्टि में इस समय नहीं दिखता। गोपियों का बड़ा भारी समूह रथ के आगे आ गया, और कुछ गोपियां जो प्रधान होती थीं, जो उन श्याम सुंदर से नोक झोंक कर लेती थीं, झगड़ लेती थीं, उनका हाथ पकड़कर खींच लेती, कोई तो उनको हिला भी देती धक्का देकर, वो आगे बढ़ी और निवेदन करने लगी कि वो रथ से उतर जाएं। जिनको मथुरा जाना था वो गए, आपको वीरता का पुरस्कार लेने की आवश्यकता नहीं है, और है तो हम अपनी लाडली जी से दिला देंगे। बार बार प्रभु रथ से नीचे उतरते हैं, उनसे हाथ जोड़ते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा। भागवत में सुखदेव जी ने कहा, प्रभु सबको गोपियों को कह के गए विशेष रूप से, मैं परसों आ जाऊंगा। यशोदा मैया सोचती है तीसरे या चौथे दिन तो कन्हैया आ ही जाएगा मेरा। प्रभु अनुनय विनय करते हैं, क्यों? ये परमात्मा भी प्रेम के वशीभूत है, और उनको तो पता ही है मुझे अब लौटना ही नहीं है। कुछ गोपियां तो रथ के आगे जाकर लेट, रथ चल ही नहीं पा रहा है, जैसे अनुनय विनय करके कुछ समझा के ऊपर चढ़ते हैं रथ पर, कुछ गोपियां तो रथ के आगे लेट गई। श्याम सुंदर जाएं तो फिर हमें हमारे ऊपर से रथ ले जाओ। कोई आके अक्रूर को झकझोर के कहती है, सृष्टि में तेरे जैसा क्रूर कर्म करने वाला कोई नहीं। कौन है तू? कौन से ग्रह नक्षत्र का समय देख, मुहूर्त देखकर तू यहाँ पर अपनी क्रूरता फैलाने आया है? तू कंस का चमचा है? तो हमारे श्याम सुंदर को, हमारे दाऊ को क्यों ले जाता है? अब रथ चला ही नहीं पा रहे, 2 कदम रथ चलता है फिर कुछ होता है।
फिर रथ रुक जाता है, फिर रथ रुक जाता है। अक्रूर जी सोचने लगे एक बार कि कैसा विलक्षण इन गोपांगनाओं का इन श्री कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति कैसा प्रेम संबंध है। अरे मैं एक बार भी विचार नहीं करता हूँ, कंस ने इनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, कहीं वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गया तो, कहीं इन सुकुमार वसुदेव के पुत्रों की उसने हत्या करा दी तो मैं सृष्टि में, जब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा, मेरा कलंक मिटने का नहीं है। ये गोपियाँ ठीक कहती हैं, मुझे इनके श्री कृष्ण को मथुरा नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि किसी को तो कुछ नहीं पता, पर मुझे तो सब पता है। फिर दूसरे क्षण सोचते हैं, नहीं नहीं, आखिर मथुरा की प्रजा भी न जाने कितने वर्षों से एक एक दिन का इंतजार कर रही है, इनकी प्रतीक्षा कर रही है। कब कंस के अत्याचारों से, अनाचारों से मथुरा नगरी को परित्राण मिलेगा। इनके दर्शन के लिए कितनों ने अपने प्राण कंठ में धारण कर रखे हैं, कितनों ने नेत्र तक धारण कर रखे हैं। इनके दर्शन के बिना तो वो भी मर जाएंगे सब। और कंस दिन प्रतिदिन उसका उत्पात बढ़ रहा है। 2 कदम रथ चलता है, फिर वही बातें, बड़ी बड़ी बातें अक्रूर जी को सुनाती हैं। प्रभु बार बार रथ से उतर के अनुनय विनय करते हैं। गोपियाँ उन श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं। तुम इस अक्रूर की बातों में नहीं आओ, हे नंदनंदन, तुम बड़े भोले हो, तुम्हें क्या है, तुमसे तो हम सारा दिन घर का काम भी करा लेती हैं, तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत भी कर देती हैं, अगले दिन तुमको मदद के लिए बुलाती हैं तो तुम सहायता के लिए घर भी चले आते हो। तुमसे ज़्यादा भोला कौन है? तुम इस क्रूर के संग मत जाओ, इसके नाम के पीछे मत पड़ो। ये क्रूर नहीं है, ये बड़ा भारी क्रूर है। और प्रभु बार बार उन गोपियों के प्रेम का अभिवादन करते करते उनसे यही कहते हैं, मैं परसों आ जाऊँगा। सखी मुझे अभी जाने दे, देख तेरे भाई गए, तेरे पुत्र भी गए, कितने कितने मेरे सब सखा चले गए। अरे सखी ऐसा मत कर, मुझे जाने दे, मुझे भी तो कंस के उस धनुष यज्ञ को देखना है, देखाऊंगा, घुमाऊंगा, तुम सबको सुनाऊंगा। वो कहती हमें कुछ सुनना ही नहीं है तुमसे, तुम तो बंशी बजाओ, वही सुनेंगी। आज तो प्रभु के गुणों का गान कर रही हैं गोपियां श्रीमुख पर, नहीं तो नोक झोंक करती, उनको ताने भी मारा करती थी, प्रभु को खिजाया भी करती थी, लड़ती भी थी, 2 टूक बातें करती थी। आज गोपियां बड़ी व्याकुल हैं। गोपियों ने बड़ा भारी क्रंदन रुदन किया। बीच बीच में वो कहते हैं अक्रूर जी से, आप रथ की गति तेज करो, मैं परसों तक यहीं रह जाऊंगा। और 2, 4, 10 की संख्या में थोड़ी है वो किशोरियां, ब्रज की गोपियां। आप रथ की गति तेज करो। अक्रूर जी कहते हैं इशारे से, प्रभु कहाँ चलाऊं? 2 हाथ की जगह मिलती है फिर रुक जाता है रथ, 2 हाथ की जगह मिलती है रथ रुक जाता है। वस्तुतः कुछ गोपियों ने इतनी क्रोध की दृष्टि से अक्रूर जी की ओर देखा, भगवान श्री कृष्ण न होते तो भस्म हो जाते उसी समय अक्रूर जी। क्यों इतना क्रूर कर्म कर रहा है? जरा भी तुझ में दया नाम की चीज नहीं है। हमारे सामने हमारे प्राणों को लेकर जाता है तू। कुछ गोपियों ने इतनी क्रोध की दृष्टि से अक्रूर जी की ओर देखा कि वो तो भस्म हो जाते उस अग्नि में तुरंत। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। और आगे द्वारिका लीला में इन्हीं अक्रूर जी की बुद्धि पलटने वाली है, क्योंकि जिन अक्रूर को इन गोपियों ने ऐसी कुदृष्टि से देख लिया, प्रभु के विरहाभास में
वो अक्रूर कब तक कुशल रहेंगे? द्वारिका लीला में बुद्धि पलट गई थी अक्रूर जी की। ये इन गोपियों के रोष का ही फल था, उसी का परिणाम था। और वही उद्धव आए थे। श्री जी ने उनको दया की दृष्टि से देखा। इन गोपियों ने उस उद्धव को प्रेम दान किया। उद्धव की स्थिति कहाँ पहुंच गई। पर अक्रूर आज इन गोपियों के कोप भाजन हुए। अरे क्रूर अक्रूर क्या मन में आई, अरे क्रूर अक्रूर क्या मन में आई, कहाँ ले चला ब्रज का प्यारा कन्हई। जो ब्रज का है प्यारा दुलारा सहारा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। नली जा रे नैन तारा हमारा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। नली जा रे प्राण जीवन हमारा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। उधर श्री कृष्ण ने संकेत किया, अक्रूर रथ की गति बढ़ाओ। गोपियों ने यह भी देखा, श्याम सुंदर की स्वतः प्रबल इच्छा है मथुरा में धनुष यज्ञ देखने की। परसों आने को कहते हैं। कोई कोई गोपी कहती है, अरे तुझे पता है ये जाएंगे नहीं, ये जमुना जी से लौट आएंगे। क्यों? क्या ये हमारे बिना परसों तक जी सकते हैं? तू विचार कर। कोई कहती है, अरे क्या इनको पता नहीं कि इनके दर्शन के बिना हम शाम तक भी नहीं रह सकती, जीवन धारण नहीं कर सकती। तो क्या ये हमारे प्राण लेंगे? नहीं नहीं, हमारे श्याम सुंदर तो आनंद और प्रेम का दान करने वाले हैं। उनको अस्वीकार करना ठुकराना कहाँ आता है। कोई कहती है तू इनकी दयालुता कृपालुता नहीं जानती, ये तो हमसे बातें बनाते हैं। कोई कोई कहती है जाने दो परसों आ जाएंगे, नहीं मानते तो क्या करेंगी, प्राण भी तो नहीं देने देते। और परसों कन्हैया आ जाएगा तो आज कौन प्राण देगा। मानो विवश हो गई। समझाते हैं, बुझाते हैं, गोपियों को उठाते हैं और परसों तक की अनुमति मांगते हैं हाथ जोड़ जोड़ कर। और जब वो विवश हो गई, लाचार हो गई, परमानंदास जी महाराज कहते हैं, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनकारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, जे परमानंद स्वामी बिनु ऐसे,
ज्यों चंदा बिनु तारे, ब्रज के मेरे ही लोग बिचारे। अक्रूर जी ने रथ बढ़ा दिया और जब तक रथ दिखता रहा, रथ की ध्वजा दिखती रही कि गोपियां दर्शन करती रही उस रथ का, अपने श्याम सुंदर का, और पीछे बस रथ की उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ती, उसको देखती रही। और जब रथ का धूल भी दिखना बंद हो गया, पछाड़ खा के ये गोपियां गिर पड़ी एक साथ। हा प्राणनाथ, हा जीवन धन, हा हृदय धन। उत प्यारो मथुरा चलो, इत प्यारी ब्रजबान। उत प्यारो मथुरा चलो, इत प्यारी ब्रजबान। अति व्याकुल भूपर गिरी, कही कही हा घनश्याम। अति व्याकुल भूपर गिरी, कही कही हा घनश्याम। एक क्षण का विरह इनको सहन नहीं होता। इनको विश्वास है हमारे श्याम सुंदर हमारे बिना नहीं रह सकते मथुरा में। एक दिन तो रह नहीं सकते, परसों की बात करते हैं। कहाँ परसों तक वो रह सकते हैं हमारे बिना। और चारों ओर कोहराम मच गया। स्वसर रोदन भरी गयो, चहु पुझो कोहराम। ओ भयो अमंगल चहु दिशि, भयो अमंगल चहु दिशि। चलतहि मंगल धाम, बिरह सिंधु उमड़्यो चहु। डूबत कौन बचाए, प्रियदर्शी चहु भरी रह्यो। हाय हाय स्वर हाय, कोटि कोटि नैनान सो बरसत असुवन धार। कौन बचाए हाय बिनु, गिरिधर नंद कुमार। कौन बचाए हाय बिनु, गिरिधर नंद कुमार। ऐसा विरह, विरह सिंधु। अभी तो रथ के उड़ने की धूल नहीं दिखी, ये गोपी जिन विरह सिंधु में डूबने लगी। पर प्राणों की रक्षा तो आज तक हमारे श्याम सुंदर करते आए हैं। और जब समस्त मंगलों के धाम वो चले गए मथुरा, तो हमारी रक्षा कैसे होगी। और जिस क्षण से प्रभु के रथ की धूल भी, वो रज भी उड़नी छूट गई, उसका भी दर्शन नहीं मिला, उसी समय से नेत्र व्याकुल हो गए उन श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। सबके हृदय टूटे, बेबस हैं। क्यों? श्याम सुंदर अपनी इच्छा से गए हैं, प्रबल इच्छा के बल पर गए हैं।
स्वयं गए। अब चूंकि दर्शन नहीं है तो अब नेत्रों को बस दर्शनों की प्यास है। उधर गौएं व्याकुल हो गई, बछड़े व्याकुल हो गए, सब उन्हीं को खोजना चाहते हैं। ये गौएं उन्हीं को रंभा रही हैं, उन्हीं को बुला रही हैं। वो सबके प्राण जीवन है, वो सबके जीवन धन है, वो सबके हृदय धन है ब्रज में। कितनी गोपियां तो अब प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हो गई क्षण भर में। कितनी व्याकुल है कि हा श्याम सुंदर, हा प्राणनाथ, पछाड़ खा के गिर गई, मूर्छित हो गए, उठाए नहीं उठती। कितनी उनके दर्शनों के लिए व्याकुल है। मधुर श्याम दर्शन के प्यासे है नैना, मधुर श्याम दर्शन के प्यासे है नैना, बिना उनके बेबस उदासे है नैना। बिना उनके बेबस उदासे है नैना। विकल गाय बछड़े खड़े कान करते, मधुर तान बंशी की सुनने बिचरते। दरस के पियासे न चरना सुहाता, उन्हें खोजने को बिचरना सुहाता। रंभाते बुलाते कहाँ हो कन्हैया, रंभाते बुलाते कहाँ हो कन्हैया। मेरे प्राण जीवन हो मेरे चरैया, मेरे प्राण जीवन हो मेरे चरैया। पक्षियों का चहकना भी रुक गया, फूलों का महकना भी बंद हो गया, यमुना का नृत्य बंद हो गया, भौरों का गुंजार रुक गया। किसी को कुछ सुहाता नहीं, सब अधीर हो गए। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के वनवास के समय अवध की ऐसी ही स्थिति थी। पर यहाँ अंतर ये है कि नंदराय जी के साथ प्रधान गोप, बड़े गोप, गोप बालक कोई नहीं है। सब स्वयं उत्साह में भर के आगे आगे छकड़ों पर जा चुके हैं। अब तो माताएं हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं और ये प्रजांगनाएं हैं। यमुना व्याकुल है तो गोवर्धन भी व्याकुल हो चुका है, क्योंकि उन श्याम सुंदर के बिना किसी को कुछ नहीं पा रहा। आज गिरिराज सोचते हैं, कहाँ वो हो गया जिसने मुझको पुजाया, लगा भोग 56 था मुझको रिझाया। कहाँ वो हो गया जिसने मुझको उठाया, प्रलय मेघ वर्षा से ब्रज को बचाया। मधुर श्याम दर्शन के प्यासे है नैना। गोपियों में उन्माद है, बड़ी व्यथा है, मानो इनकी निधि कोई ले गया। अरे किसी की जीवन निधि का कोई हरण कर ले तो क्या वो कष्ट में नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, व्यथित नहीं होगा? उनको लगता है ये क्रूर हमारा सर्वस्व लिए जा रहा है। और
देवता ब्रजमंडल के आकाश में आया करते थे। आज कोई भी इन हृदय धन को ग्राम देवता भी ब्रज के सोचते हैं। मैं देवता होकर भी इसको कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व इसके साथ हैं। यही कह सकता हूँ इनकी यात्रा मंगलमय हो। इस समय मैं केवल यही सोच सकता हूँ। और इन गोपीजनों की व्यथा मैं कैसे कहूँ? अपनी ही व्यथा से व्याकुल हूँ। सब मूर्छित हो गई। उठती हैं तो फिर रथ के पीछे दौड़ना चाहती हैं उस दिशा में। गिर पड़ती हैं पृथ्वी पर। जब तक रथ दिखता रहा, रथ की ध्वजा दिखती रही, रथ से उड़ती धूल दिखती रही, वे उधर ही अपलक देखती रही, मूर्तियों की भांति खड़ी रह गई। और जब कुछ नहीं दिखा, पछाड़ खा गई। हाय, वे चले गए। हा प्राणनाथ, हा प्राणनाथ। नंदग्राम के अधिदेवता हैं, ग्राम देवता। फिर भी इनको लगता है ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन मुझे नंदगांव में देखना पड़ा। ऐसा दुख जिस दिन के दुख की, पीड़ा की, व्यथा का कोई वर्णन संभव नहीं है। ब्रज में आज पशुओं ने, पक्षियों ने, यहाँ तक कि चींटियों ने, किसी ने आहार या जल भी मुख से नहीं लिया। सब श्री कृष्ण विरह में अतिशय व्याकुल है। अत्यंत अधीर है। अच्छा, त्रेता और द्वापर में एक बड़ा अंतर था। अंतर ये था कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, ये सबको पता था। पर ब्रज में तो यही पता है कि परसों आ जाएंगे। पर ये राम नहीं, श्याम है। इनके जाने का दूसरा और कोई उपाय ही नहीं था। कह के जाना पड़ा, परसों आ जाऊंगा। ये तो केवल परसों तक का विरह है। वो कितना विरह है उसका कोई आर पार नहीं है, उस विरह व्यथा का। बाकी तो थोड़े आनंदित हैं। नंद बाबा भीतर से व्याकुल हैं। क्यों? मेरा कन्हैया बड़ा चंचल है, न जाने मथुरा में आके क्या खटपट कर दे। बहुत ध्यान रखना है 2 दिन उसको, एकदम नज़र बंद करके। पर सबको पता है कन्हैया हमारे साथ लौट आएगा। अरे मैया के साथ 2 दिन नहीं है मथुरा में, तो हमारे साथ ही रहेगा 2 दिन। इसलिए जाने वाले बड़े उत्साह में चले गए। वो प्रसंग तो आगे प्रकट होगा जब श्री कृष्ण नहीं लौटेंगे नंद बाबा के संग भी। और गोपियों को तो अभी से ही सब कुछ याद आने लगा। वो मधुर 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 और श्रृंगार भाव की लीलाएं, वो शुभ घड़ी अब कैसे आएगी? पर भीतर विश्वास है परसों तक कन्हैया हमारे बिना रह ही नहीं सकता। वो तो आ जाएगा, उसका मथुरा में थोड़ी मन लगेगा। कोई कोई कहते हैं मथुरा में नगर बड़े सुंदर, बड़े गुणवान होते हैं। देखना वो वहीं रहेंगे परसों तक। उनको बहुत घूमने फिरने की पड़ती है। सबको प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, आनंद का दान करना, प्रेम का दान करना। कोई कोई कहती है आखिर मथुरा की जो है स्त्रियां, वो भी तो हमारे श्याम सुंदर को देख लें। हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? चलो जी, आज गोपियों को ये अपनी मनोदशा में, आगे के प्रसंग में, मथुरा पहुंचने से पहले, नंद बाबा तो गोपों के साथ बहुत पहले ही पहुंच जाएंगे। पर इधर अब तो ये अपना ऐश्वर्य प्रकट करेंगे। अभी तक किया नहीं।
ब्रज की 11 वर्ष की लीलाओं में भगवान ने ऐश्वर्य कहीं प्रकट नहीं किया। ये तो माधुर्य की भूमि है। और ब्रज से निकलते समय ही ऐश्वर्य प्रकट करेंगे। अद्भुत अक्रूर जी को वो अद्भुत दर्शन कराने वाले हैं जमुना जी में, क्योंकि कह के गए हैं नंद बाबा से, दोपहर का स्नान संध्या में यहीं जमुना तट पर करूँगा, आप लोग आराम से मथुरा पहुँचे, मैं तो पीछे ही आऊँगा, देर तो होगी ही। अब देर तो गोपियों के पीछे बहुत हो गई पहले ही। कोई बात नहीं है, कंस ने तो धनुष यज्ञ से एक दिन पहले ही बुलवा लिया है। आगे के प्रसंग में अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण बलराम के अद्भुत दर्शन। कारण क्या था? अक्रूर जी को बड़ी चिंता लगी है, इनकी रक्षा कैसे करूंगा कंस के हाथों से। रह रहकर विवश हो जाते हैं, सेनापति हैं, कंस की नीयत पता है, उसका षड्यंत्र पता है। भरी सभा होगी, बड़े बड़े राजा, इसके वीर सहायक सब आएंगे, नंद वसुदेव सब होंगे, पूरी प्रजा होगी, जैसे मिथिला में धनुष यज्ञ का पर। और अभी तो मथुरा पहुंचकर पहले मथुरा घूमेंगे किसी तरह, चिरौरी विनती करके नंद बाबा से आज्ञा लेकर पूरा मथुरा घूमेंगे दोनों भाई। रंगशाला में तो बाद में जाएंगे, यज्ञ की भूमि में, और वहां तो इनका दर्शन करके मथुरा की 9 वधुएं भी बोल उठती थी, धन्य है वो गोपांगनाएं जो नित्य ही इनकी रूप माधुरी का पान करती हैं, धन्य है। भागवत में भी सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा की है। यहाँ बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, श्री राधे, हरे राम। प्रणाम महाराज, दर्शन तो